नमस्कार। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने मेरे जो कर्क राशि में शनि, गुरु और राहु के वीडियो को इतना समय दिया, तो अब आप केतु के भी जो प्लेसमेंट होने जा रही है उसको भी आप सुनिए और उसको भी समझिए और उसके उपाय को भी करिए। क्योंकि वो वीडियो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि मुझे ये सेकंड वीडियो बनाना पड़ा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकें और ज़्यादा अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आपको दे सकें। इसलिए हम वीडियो लंबा हो जाता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हमारे द्वारा दिया जा रहा आपको उपाय आपकी लाइफ को स्मूथ बना दे और आपको एक अच्छा फील दे। आइए जानते हैं केतु आपके कहाँ जा रहे हैं। तो केतु आपके 4th हाउस में हैं अभी। एट प्रेजेंट वो आपके 4th हाउस में हैं। अब वो आपके 3rd हाउस में जा रहे हैं। 3rd हाउस जो होता है, हमेशा कहा जाता है कि जो भी क्रूर ग्रह होते हैं वो हमेशा क्रूर जगहों पे बहुत अच्छे होते हैं। उनके लिए वो जगह बहुत अच्छी होती है। तो क्योंकि 3, 6, 8, 11, 12 ये जो जगह है, यहाँ पे जब भी क्रूर ग्रह आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह रहेंगे तो आपके पराक्रम जो रहेगा वो बहुत बढ़ जाएगा। और आज के ज़माने में बिना पराक्रम के कोई भी इंसान अच्छे से कोई भी काम नहीं कर सकता। यहाँ से आपको बहुत आप एंजॉय कर पाएंगे। एक लाइट आपका मोड लाइफ हो जाएगी। क्योंकि 4th हाउस आपका घर था, आपकी माँ थी, वहाँ पर केतु थे, तो आपको थोड़ी उस घर में रहने और माँ के साथ रहने, वाद विवाद, कम्युनिकेशन में बहुत डिस्टर्बेंस फील होता था। उनकी कोई बात आपको बिल्कुल मतलब बेसलेस लगती थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, या घर में घुसते ही साथ आपको बहुत हैवी लगता था माइंड में। तो अब क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो अब आप अपने घर को डेकोरेट कर पाएंगे, माँ के साथ बहुत लंबी लंबी बातें कर पाएंगे, वाहन का, प्रॉपर्टी का, हर तरह का सुख आपको मिलेगा। क्योंकि जो सुख का भाव है वो 4th हाउस है। तो 4th हाउस में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो अमृत बरसेगा, तो आपको बहुत सुख मिलेगा। देन अगेन यात्राएं आपकी बहुत होंगी, तो यात्राओं में जो कष्ट होता था अब वो कष्ट मिट जाएगा। सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा हो गई है तो फिर तो आपको कहना ही क्या है। यहाँ पर बैठा केतु आपको सब कुछ देगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। बहुत शुभ गोचर है, तो ये बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। केतु क्या है, अब हम जानते हैं कि केतु क्या है। केतु जड़ से जुड़ी चीज़ें हैं, डीपली किसी काम को करना। केतु झंडा है, केतु ऊंचाई है। इसलिए जब भी कोई नेता, अभिनेता बहुत ऊंची उस पर पहुँचता है तो वो केतु और राहु का काम होता है। केतु क्या करता है, केतु जो है वो मंगल की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये एकदम से गुस्सा, एकदम से शांति। तो केतु अब आपके घर, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरीज में जा रहे हैं। तो मंगल क्या देते हैं, भूमि देते हैं, वाहन देते हैं। तो केतु आपको ये सब चीज़ें जो हैं, इस तरह से जो परेशानियां दे रहे थे आपको वाहन से, प्रॉपर्टी से, लग्जरी से, वो सब चीज़ों को वो आप सुधारेंगे। अब वो सुधार करेंगे, आपके इस घर को बहुत अच्छा सुखों से भरेंगे। मतलब लग्जरीज आपके जीवन में आएगी। अब केतु जब कन्या में गोचर करते हैं तो क्या देते हैं, शुभता देते हैं। बस आप अपनी कुंडली में उनकी प्लेसमेंट और महादशा चेक करवा लीजिए कि कहीं आपको केतु की महादशा तो नहीं चल रही है, राहु की महादशा तो नहीं चल रही, शनि की महादशा तो नहीं चल रही। किसी विद्वान पंडित से अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं, पता करें कि आपको कौन सी महादशा चल रही है। केतु जब यहाँ पर आते हैं तो नेम फेम देते हैं, आपका पराक्रम इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि आप आई एम पॉसिबल हो जाते हैं। जो आपको कुछ भी पॉसिबल नहीं लगता है वो पॉसिबल होने लग जाता है। आपकी संतान जो होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। अगर आपकी क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो संतान पे भी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपके रिलेशनशिप, मैरिज हाउस पे भी पड़ेगी। तो जो आप लोगों के बीच में अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल था घर में, गृहस्थी में, अब वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी में एक सामंजस्य, एक बुद्धि का, मैच्योरिटी का भाव आएगा। उसके बाद वो आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, तो भाग्य में भी आपकी वृद्धि करेंगे। क्योंकि शुभ जहाँ पर आदमी बैठा है, कोई ग्रह बैठा है या कोई इंसान बैठा है, किसी अच्छी जगह में बैठा है, जैसे आप धर्म के स्थान में बैठे हैं, वहाँ आपको कोई फ़ोन आता है तो आप वहाँ से सबको दुआएं देंगी।
लेकिन वही कोई इंसान किसी लीकर शॉप में बैठा है, कोई गंदी जगह पे बैठा है, वहाँ फ़ोन आता है तो उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी, उसके एसेंट बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। तो वैसे केतु अगर अच्छी जगह बैठे, जहाँ जहाँ दृष्टि डालेंगे तो वो अच्छा करेंगे। केतु 3rd हाउस से जिस जगह भी दृष्टि डाल रहे हैं उस जगह की सारी चीज़ों को आपको सॉल्व करके देंगे और आपकी परेशानियों को ख़त्म करेंगे। बस आपको उपाय क्या करना है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि राहु केतु के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नेगेटिव, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालती हैं। तो आपको क्या करना है, केतु जो है वो गणेश जी से भय खाते हैं। गणेश जी का संबंध हमारे पितरों से माना गया है, इसलिए गणपति जी के तुरंत बाद पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है। गणेश जी केतु पर शासन करते हैं, और तो हर इंसान को गणपति की पूजा रोज़ और हमेशा करनी चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश सहस्त्रनाम, गणेश चालीसा या गणपति जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, ये मतलब कुछ ना कुछ आपको गणेश बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर बैठना, 10-15 मिनट वहाँ बैठ के गणेश जी के दर्शन करना। उनको लड्डू का भोग बहुत पसंद है, दूर्बा बहुत पसंद है, तो ये सब चीज़ें अर्पण करना। कलयुग में श्री गणेश जी का नाम धूम्रकेतु कहलाएगा, जो धर्म की रक्षा करते हैं। केतु से उत्पन्न हर बाधा को गणपति जी हर लेते हैं। तो जो भी मंथ की जो शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी आती है, जो कि पूर्णिमा के बाद वाली आती है, पूर्णिमा के जस्ट चौथे दिन जो चतुर्थी रहती है, उसका संकल्प लीजिए और अपने भाग्य को और अपने पराक्रम को मजबूत कीजिए। चंद्र दर्शन के बाद जो भी कथा में लिखा है कि आप अनाज ले सकते हैं कि नहीं, कथा में जो ऐसा लिखा है उसको आप कीजिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उस दिन जाकर गणेश भगवान को भोग लगाइए। इस तरह से जो भी इंसान दुर्गा जी और गणपति जी की आराधना में कभी भी ये नहीं सोचता कि स्वार्थवश पूजा करता है, अगर वो अपने स्वार्थ को परे रख कर हमेशा इनकी पूजा करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ बुधवार के दिन करता है, तो जो भी व्यक्ति के जीवन में परेशानी, शादी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, सडन धन लॉस हो रहा है, कर्जा हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, तो अगर वो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का विधि विधान से बुधवार के दिन पाठ करता है, वो भी 5वां पाठ, जो 5वां पाठ है वो करता है, तो उसके सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। बहुत ही शुभ प्रदान करती है दुर्गा सप्तशती। आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब सुखी रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद। ओम साई राम।